Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the last phylum of invertebrata, that is Echinodermata. Me, Professor Muhammad Mazhar Iqbal, Government College of Science, Multan. phylum Echinodermata का नाम Echinodermata इसलिए रखा गया है, दो लफ्ज़ हैं. इकाइनोस मीन्स स्पाइन, डर्मा मीन्स स्किन. ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, इसलिए इन एनिमल्स को हम कॉमनली स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स का नाम देते हैं. इस फाइलम के अंदर मोर देन 5000 स्पीशीज़ हैं, लेकिन इनकी एक बहुत पर्टिकुलर हैबिटेट है कि इकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिवली मैरीन एनिमल्स and most of them live at the bottom along the shorelines in shallow seas. समंदर में नीचे बॉटम के अंदर मौजूद होते हैं, शैलो वाटर के अंदर होते हैं और सारे के सारे समंदर के पानी के अंदर पाए जाते हैं. इसके अलावा ये कहीं पर भी नहीं पाए जाते. मोस्ट स्पीशीज़ फ्री लिविंग मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सेसाइल हैं और अटैच्ड होते हैं टू द सबस्ट्रेटम. इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक पता है आपको, 3 जर्म लेयर से इनकी बॉडी बनी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म. ये सीलोमेट्स हैं, यानी कि बॉडी कैविटी मौजूद है. इनकी बॉडी के ऊपर डेलिकेट एपिडर्मिस होती है जो पूरी बॉडी को कवर करती है. इनकी बॉडी के अंदर 2 साइड्स होती हैं, ओरल और एब ओरल, और ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर सेंट्रल डिस्क होती है जहाँ से आर्म्स रेडिएट करती हैं. बॉडी सिमेट्री के हवाले से आपने याद रखना है कि इनके अंदर जो लार्वी हैं उनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है. आर लार्वल स्टेजेस शो द बायलेटरल सिमेट्री, लेकिन एडल्ट जो हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, जो कि एक एडाप्टेशन है फॉर स्पेशल मोड ऑफ लाइफ. यहाँ पर ये बाइपिनेरिया लार्वा शो किया हुआ है जिसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री होती है. बॉडी शेप्स के हवाले से आपने याद रखना है, इनकी बॉडी फ्लैटेंड लाइक अ बिस्किट हो सकती है. केक अर्चिन इसकी एग्जांपल है. स्टार शेप्ड विद शॉर्ट आर्म्स, स्टार फिश इसकी एग्जांपल है. स्टार शेप्ड विद लॉन्ग आर्म्स, ब्रिटल स्टार इसकी एग्जांपल है. इनकी बॉडी की शेप ग्लोबुलर हो सकती है, सी अर्चन इसकी एग्जांपल है. बॉडी इनकी इलांगेटेड हो सकती है, सी कुकम्बर इसकी एग्जांपल है. यहाँ पर ये सारे शो किए हुए हैं. ये स्टार फिश हैं, ये ब्रिटल स्टार हैं, ये सी केक अर्चन है, ये सी अर्चन है जिसकी बॉडी ग्लोबुलर है, ये सी कुकम्बर है जिसकी बॉडी इलांगेटेड होती है. स्केलेटन बॉडी कवर्ड होती है डेलिकेट एपिडर्मिस से, लेकिन इनके अंदर जो मेसोडर्मल सेल्स हैं दैट डेवलप द कैल्केरियस स्केलेटन, और ये स्पाइंस की सूरत में होता है, बॉडी से बाहर निकला होता है. इसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं. लेकिन अगर आप इसका ओरिजिन देखें, ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है, देयरफॉर इट इज़ एक्चुअली द एंडोस्केलेटन. इनके अंदर एक पर्टिकुलर फीचर है, यूनिक फीचर है, दैट इज़ वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो कि इनकी सिलोम के अंदर होता है. इसके हवाले से आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द ट्यूब्स एंड स्पेसेस surrounding the mouth and passing into the arms and tube feet for the circulation of the water is called water vascular system. ये इनका बहुत इम्पॉर्टेंट यूनिक फीचर है. मैड्रीपोराइट के हवाले से भी आपने याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मैड्रीपोराइट. इज़ अ sieve like tube plate
सिव कहते हैं छलनी को, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। ये सिव लाइक प्लेट है, कहाँ पर होती है? प्रेजेंट ऑन द एब ओरल बॉडी सरफेस। ये पार्ट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का। यहाँ से वाटर एंटर होता है, ट्यूब्स जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम का कंपोनेंट है मैड्रीपोराइट से ही एंटर होता है। ये यहाँ पर इंडिकेट की हुई है, ये मैड्रीपोराइट शो की हुई है जो कि एब ओरल बॉडी सरफेस पर मौजूद है। एक कैनाल के ज़रिए ये लीड कर रही है टूवर्ड्स द पेंटागोनल रेडियल कैनाल जो कि माउथ को सराउंड कर रहा है, और इस पेंटागोनल रिंग कैनाल से ये रेडियल कैनाल्स अराइज हो रही हैं जिनके एंड्स पर ट्यूब फीट मौजूद हैं। लोकोमोशन, फ्री लिविंग मोटाइल स्पीशीज़ जो है ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। ट्यूब फीट इनके अंदर न्यूमरस सॉफ्ट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट आर प्रेजेंट अलोंग द एजेस ऑफ द ग्रूव्स इन द आर्म्स। ट्यूब फीट लास्ट पार्ट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, और ये हेल्प करते हैं इन द लोकोमोशन। ये यहाँ पर ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर सैक लाइक फॉर्म में शो किया हुआ है। ये आर्म के अंदर ग्रूव्स के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। उसके बाद बॉडी सिस्टम्स हैं, इनके अंदर लो डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। डाइजेस्टिव और रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके वेल डेवलप्ड होते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनके अंदर नॉट वेल डेवलप्ड होते हैं। नर्वस सिस्टम भी इनके अंदर पुअरली डेवलप्ड है। ब्रेन इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। हाउएवर नर्व रिंग इज़ प्रेजेंट अराउंड द फेरेंजियल रीजन। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ आल्सो पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट के हवाले से आपने याद रखना है कि इनके अंदर सेक्सेस सेपरेट होती हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, इनके अंदर लार्वी बनती हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया लार्वा कहलाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और ये बाइलेटरल सिमेट्री एग्जिबिट करती हैं। ये जो लार्वी हैं बाइपिनेरिया और ब्रैक्यूलेरिया लार्वा, ये कार्डेट के लार्वी के साथ रिजेंबल करते हैं। रीजनरेशन इनका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इनके अंदर एबिलिटी है टू रिफॉर्म द लॉस्ट ऑर्गन दैट इज़ अ कॉमन अमंग द इकाइनोडर्म्स, और जिनके अंदर होती है स्टारफिश, सी कुकम्बर, सी लिली, ब्रिटल स्टार एंड सी अर्चन। दे एग्जिबिट दिस करेक्टरिस्टिक्स। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं स्टारफिश जिसका बुक के अंदर साइंटिफिक नेम दिया हुआ है एस्टेरियाज। इसके अलावा ब्रिटल स्टार, सी कुकम्बर, सी अर्चन, सी लिली और फिदर स्टार इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इनकी रिजेम्बलेंसेस पाई जाती हैं कार्डेट्स के अंदर, हालांकि ये सिंपल इन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजियोलॉजी होती हैं। इतने सिंपल हैं कि दे डिज़र्व अ प्लेस स्लाइटली बिलो द एनालिड वर्म्स। एनालिड वर्म्स से भी ये सिंपलेस्ट हैं, लेकिन क्योंकि इनके अंदर स्ट्राइकिंग वाज़े किस्म की रिजेम्बलेंसेस पाई जाती हैं कार्डेट्स के साथ, देयरफॉर दे आर प्लेस्ड इन द टॉप ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स फाइला, आखिरी फाइलम के तौर पर रखा गया है। इनके अंदर और कार्डेट्स के अंदर रेडियल क्लीवेज पाई जाती है। इनके अंदर भी ब्लास्टोपोर से एनस बनता है और कार्डेट्स के अंदर भी ब्लास्टोपोर एनस बनाता है। बायोकेमिकल पेक्युलरिटीज़ भी दोनों के अंदर पाई जाती हैं। फास्फोक्रिएटिन और इंसुलिन ये दो इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो कि कार्डेट्स और इकाइनोडर्म्स दोनों के अंदर पाए जाते हैं। इनकी अफिनिटीज़ हेमिकार्डेट और कार्डेट्स के साथ हैं, रिजेम्बलेंसेस हैं। ये अफिनिटीज़ शो करती हैं कि दोनों का कॉमन जो है एंसेस्टर्स हैं। जो कॉमन फीचर्स हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ द सिलोम, दोनों के अंदर एंटेरोसिलस सिलोम होती है। फेट ऑफ ब्लास्टोपोर, दोनों के अंदर ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप करते हैं। दोनों के अंदर एंडोस्केल्टन जो है वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन है। इन बोथ केसेस मीजोडर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेल्स क्लोज टू द ब्लास्टोपोर। यही वजह है कि इकाइनोडर्म्स को प्लेस्ड किया गया है क्लोजेस्ट टू द फाइलम कार्डेटा, क्योंकि इसके बाद हम फाइलम हेमिकार्डेटा और कार्डेटा के बारे में ही डिस्कस करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट द फाइलम इकाइनोडर्मेटा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।